हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय कुलदीप सर। आज जो हम बहुत दिनों बाद आपसे इंट्रोडक्शन हो रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बट जो आपको मैं आशा करता हूँ, जो आपको मैंने पहले गाइड किया है, करंट अफेयर्स आपको इंट्रोडक्शन किया है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से वो उसको आपने स्टडी करी होगी और एडवांस भी उसमें गए होगे आप। तो आज जो हमारा एपिसोड है वो 10th है, वीकली करंट अफेयर्स का 10th। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव IRDA। IREDA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रमोट फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, टू रेगुलेट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स इज ट्रू। कौन सा इंडिकेशन ट्रू है जियोग्राफिकल इंडिकेशन को रिलेटेड? दे आर ग्रांटेड टू इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, दे आर प्राइमरली यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ब्रांड नेम्स, दे प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम a specific geographical area against counterfeiting and misuse, they are issued by international organization only। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। दे आर प्रोडक्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अगेंस्ट होता है, काउंटरफीटिंग और मिसयूज ना हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कौन स्टेटमेंट ट्रू करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स ओनली, इट exclusively deals with cyber crimes within India, it investigates and prosecutes offences affecting the sovereignty, security and integrity of India, it primarily focuses on civil disputes and legal matters। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ये इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है, सॉवरेनिटी करता है, सिक्योरिटी करता है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ऑब्वियसली इसका आंसर आप जानते हो, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में शेयर करना। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन अपॉइंटमेंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट में शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर असेसिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का टूल्स क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग MRI, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ADOS, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इससे रिलेटेड ये ऑटिज्म सी ऑप्शन है, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द कोडाकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी। कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये सोलर ऑब्जर्वेटरी को ओवरसीज करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसको ये करता है, ओवरसीज करता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज बॉर्डर ताइवान। ताइवान से कौन सी कंट्री बॉर्डर से रिलेटेड है? जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मून हैज़ द मोस्ट क्रेटर्स इन द सोलर सिस्टम। कौन सा मून है? यूरोपा है, क्या गैनी में है, कैलिस्टो जो है, जो मतलब मून की तरह ही दिखाई देता है सोलर सिस्टम में, तो कैलिस्टो है। इसका जो आंसर राइट है कैलिस्टो है, सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट होता है ना, व्हाट टेक्नोलॉजी डज द फास्टैग एम्प्लॉय फॉर टोल पेमेंट्स के लिए कौन सा फास्टैग एम्प्लॉय? ब्लूटूथ है, RFID है, GPS है, वाईफाई है। तो आर इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, RFID। और इसका जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट में शेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अब। तो वेयर नेक्स्ट होता है ना, वेयर इज द इंटरनेशनल थर्मोक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर लोकेटेड? ये कहाँ पर है? ITER साउथ कोरिया में है, जापान में है, फ्रांस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है जापान में ही ये होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब कोस्टल फ्लडिंग कॉज्ड बाय हाई स्वेल वेव्स इन केरला? कौन सा फ्लडिंग कॉज है जो केरला में आता है? मानसून है, सुनामी है, कलकट्टल है, साइक्लोन है। तो इसका जो इसमें नाम दिया गया है कलकट्टल है इसका। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बॉर्डर बिटवीन उड़ीसा एंड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? कौन सा रिवर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को एक दिखाती है? कौन सी नदी है? जो ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, सुमरखा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, महानदी है। इन दोनों को जोड़ती है स्टेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन थ्योरी रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हवाना सिंड्रोम? हवाना सिंड्रोम का थ्योरी क्या है? वायरल इन्फेक्शन होता है, ये साइकोसोमैटिक इलनेस होता है, माइक्रोवेव एक्सपोजर होता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है। तो किसके थ्रू होता है ये? इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। तो माइक्रोवेव एक्सपोजर के थ्रू ये होता है, ठीक है। एक तरह से हवाना सिंड्रोम है जो सिर में एक तरह दर्द होता है तेज। नेक्स्ट वन चलते हैं हम। नेक्स्ट होता है ना, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? CCI का प्राइमरी ऑब्जेक्शन क्या है? प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन, प्रिवेंटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द मार्केट, प्रमोटिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, प्रिवेंटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल? तो कौन सा मिनिस्ट्री किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है? इसका जो राइट ऑप्शन है, ये कॉमर्स से रिलेटेड है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ लॉन्चिंग द MICGHS ऐप? इसका क्या एम है? टू रिड्यूस पॉल्यूशन, टू इनहांस एक्सेस द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर CGHS बेनिफिशियर्स, टू इनक्रीज ट्रैफिक ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, टू प्रमोट टूरिज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, टू इनहांस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर CGHS बेनिफिशियरी। इसके रिगार्डिंग आप डिटेल्स में भी आप गूगल कर सकते हो। इसके ये अभी ऐप आया है, क्योंकि अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना हमारा पर्पज़ होता है। तो अपनी हेल्थ को भी हम कैसे फिट रख सकते हैं, हम गूगल के थ्रू ये इस पर सर्च कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप बाय सी कैम्प इन बेंगलुरु? तो सी कैम्प जो है बेंगलुरु में आया, इसका नाम क्या है? माइक्रो ऑप्ट है, ऑप्टी ड्रॉप है, सेल सेंस है, नैनो व्यू है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्टिक ड्रॉप आया है ये। इसका जो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं हम। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द रिपोर्ट टाइटल सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अचीविंग इसका जो अचीविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मिनिमाइजिंग पावर कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स, एक्सेसिंग कार्बन इमिशन प्रोजेक्शन, स्टेबलाइजिंग ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स। तो सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांसमिशन का नेट जो कार्बन जीरो पे आ जाए, उसका राइट ऑप्शन क्या है जो हमने प्रोजेक्शन पे लाया है? इसका राइट ऑप्शन सी है, क्योंकि हम कार्बन को जितना कम यूटिलाइज वो हो इसका यूज उतना ही सही रहेगा, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बहुत
एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में शेयर करोगे। अप्रैल 4 ये होता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। कब पड़ता है? अप्रैल 4 अप्रैल, 8 मई, 19 जून, सितंबर 21। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में शेयर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइट रैबिट कोलैबोरेशन लॉन्च बाय CRM। तो टू डेवलप प्रोवर्टी टाइमिंग टेक्नोलॉजी फॉर CRM एक्सीलरेटर टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल कम्युनिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कॉपरेशन in the field of quantum computing to promote the use of closed source technology in industry sector। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तो आपका ये जो एपिसोड है, एपिसोड जो है ये 10th है वीकली करंट अफेयर्स का। और आशा करता हूँ ये आपका जो मैंने आपको आज अपडेट किया है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए। इसको रिवाइज कीजिएगा और आगे इसमें और एडवांस जो मैंने आपको कमेंट में शेयर करने के लिए बोला क्वेश्चंस को, उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके लिए भी IQ लेवल आपका और बढ़े। और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई हुई तो आप मुझे शेयर करना है वीडियो आगे, और जिससे जो जिनको करंट अफेयर्स की नॉलेज मतलब और ज़्यादा लेनी है तो वो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी।